राजस्थान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने 15 जुलाई को अपने अध्यक्षीय कार्यकाल के 5 साल पूरे कर लिए हैं। ये 5 साल राजस्थान की सियासत के लिए बेहद उथल-पुथल भरे रहे हैं, जिसमें बगावत, सत्ता संघर्ष, संगठन का पुनर्गठन, हार, जीत, विवाद और राजनीतिक तेवरों की झलक दिखी। इन 5 वर्षों में डोटासरा ने खुद को सिर्फ एक संगठनात्मक नेता नहीं बल्कि एक सियासी योद्धा के तौर पर स्थापित किया है। जुलाई 2020 का महीना कांग्रेस के लिए सियासी हलचल का दौर था। डिप्टी सीएम और प्रदेशाध्यक्ष रहे सचिन पायलट ने अपने समर्थक विधायकों के साथ बगावत कर दी थी। गहलोत सरकार संकट में थी और कांग्रेस नेतृत्व बेचैन। ऐसे में पार्टी ने गोविंद सिंह डोटासरा को तत्काल प्रदेश की कमान सौंपी। गहलोत कैंप के करीबी माने जाने वाले डोटासरा ने न सिर्फ ये जिम्मेदारी स्वीकार की बल्कि एक संकट मोचक की भूमिका भी निभाई। यही वो वक्त था जब सचिन पायलट और डोटासरा के रिश्तों में खटास शुरू हुई। डोटासरा के अध्यक्ष बनने के समय राजस्थान कांग्रेस का पूरा संगठन भंग था। न जिलाध्यक्ष न ब्लॉक स्तर की संरचनाएं, कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट चुका था। ऐसे में डोटासरा ने सबसे पहले संगठन को पुनर्निर्माण पर फोकस किया। बूथ से लेकर प्रदेश कार्यकारिणी तक उन्होंने नई नियुक्तियां की। मंडल, नगर और बूथ अध्यक्षों की नियुक्ति पहली बार बड़े स्तर पर हुई। आज कांग्रेस के पास 52,000 बूथ कमेटियों की मजबूत संरचना है और ये डोटासरा की मजबूत संगठन क्षमता का प्रमाण है। डोटासरा का कार्यकाल महज संगठन निर्माण तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का सफल आयोजन करवाया, संविधान बचाओ अभियान की शुरुआत की और जयपुर में कांग्रेस का राष्ट्रीय स्तर का वॉर रूम स्थापित किया। वहीं सत्ता से बाहर आने के बाद जब भाजपा की सरकार बनी तो डोटासरा ने सबसे पहले से पर्ची सरकार करके हमला बोला। ये नाम इतना वायरल हुआ कि कांग्रेस के नेताओं की सभाओं में ये अब आम नारा बन चुका है। जब कांग्रेस सत्ता में थी तब डोटासरा के नेतृत्व हुए 7 उपचुनावों में 5 में पार्टी को जीत मिली। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद जब पार्टी विपक्ष में आई तब हालात बदल गए। हाल के 7 उपचुनावों में से कांग्रेस को 6 में हार का सामना करना पड़ा। हालांकि लोकसभा चुनाव 2024 में डोटासरा ने बीजेपी के मिशन 25 को तोड़ते हुए कांग्रेस गठबंधन को 11 सीटें दिलवाई, जिसमें 8 खुद कांग्रेस ने जीती। 2014 और 2019 की शर्मनाक पराजय के मुकाबले ये डोटासरा की अहम उपलब्धि मानी जा रही है। डोटासरा और सचिन पायलट के संबंध कभी भी सहज नहीं रहे। 2020 के बगावत के दौरान डोटासरा ने गहलोत सरकार के समर्थन में खुलकर मोर्चा संभाला, वहीं पायलट को संगठन से हटाया गया। उसके बाद ये दोनों नेताओं के बीच सियासी दूरी बनी रही। हालांकि सार्वजनिक मंचों पर दोनों संयमित दिखे, लेकिन कार्यकर्ताओं को हमेशा ये संदेश मिला कि दोनों के बीच आपसी खींचतान खत्म नहीं है। पायलट समर्थकों को संगठन में कम प्रतिनिधित्व देना डोटासरा का सबसे बड़ा आरोप रहा। डोटासरा का कार्यकाल विवादों से भी अछूता नहीं रहा। इस साल बजट सत्र में उन्होंने विधानसभा में स्पीकर से तीखी बहस की और अपमानजनक टिप्पणी कर दी, जिसके चलते उन्हें सदन से निलंबित कर दिया गया था। बाद में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने स्पीकर से माफी मांगकर उनका निलंबन खत्म कराया, लेकिन डोटासरा इस कदर नाराज हुए कि शेष सत्र में लौटे ही नहीं। ये उनकी राजनीतिक ईगो और आत्मसम्मान दोनों को संकेत था। डोटासरा ने अपने 5 साल के कार्यकाल में एक सशक्त जाट नेता की छवि भी गढ़ी है। शेखावाटी अंचल की सीटों पर कांग्रेस की मजबूत पकड़ उनकी रणनीति का परिणाम मानी जाती है। सीकर, झुंझुनू और चूरू जैसी लोकसभा सीटों पर पार्टी की वापसी में उनका बड़ा हाथ रहा। राजनीतिक मंचों पर गंभीर और धारदार नजर आने वाले डोटासरा का एक अलग ही अंदाज लोगों के सामने आया जब 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने नामांकन के दिन तेजल सुपर डुपर गाने पर गमछा लहराते हुए जमकर डांस किया। ये वीडियो इतना वायरल हुआ कि ये डांस अब उनकी पहचान बन चुका है। वे हर जनसभा में इसी जोश में नजर आते हैं जो एक जमीनी नेता की छवि को मजबूत करता है। डोटासरा अब अपने कार्यकाल के 6ठे साल में प्रवेश कर चुके हैं। पार्टी हाईकमान ये तय करेगा कि वे अध्यक्ष बने रहेंगे या नहीं, लेकिन यदि वे अध्यक्ष रहते हैं तो निकाय और पंचायत चुनाव उनके लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं होंगे। इन चुनावों का प्रदर्शन तय करेगा कि डोटासरा का कद आगे बढ़ेगा या नेतृत्व पर सवाल खड़े होंगे। गोविंद सिंह डोटासरा ने बेहद संवेदनशील दौर में प्रदेश कांग्रेस की कमान संभाली, उसे खड़ा किया। संगठनात्मक निर्माण, चुनावी संघर्ष, विवादों का सामना, आरएसएस पर हमले और जनता से जुड़ाव, उन्होंने कई पहलुओं पर खुद को साबित किया। लेकिन सचिन पायलट से रिश्तों की तलखी, निर्णय न लेने की हिचक और संगठन में समरसता की कमी,
ये कुछ ऐसे बिंदु रहे जो उनके कार्यकाल पर सवाल भी खड़े करते हैं। अब देखना होगा कि पार्टी हाईकमान उनके 5 साल की इस सफर को कैसे आंकता है और आगे की जिम्मेदारी उन्हें सौंपता है या नहीं। लेकिन एक बात तो तय है, डोटासरा प्रदेश कांग्रेस की राजनीति का एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं, जिसकी उपेक्षा कोई नहीं कर सकता है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।